दोस्तों आज हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं 2024 का। यह किरण पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक में आपका 2010 से 2024 तक दिया गया है, जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम प्रतिदिन आपको 2 सेट करवा रहे हैं, एक आपका प्रैक्टिस सेट, एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं, जिससे आप आधार बना कर आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट दे दिया गया है। यह हम आपका 11/8/2024 में प्रश्न पूछा गया था, उसी का हम प्रश्न देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, संविधान बनाने में कितना समय लगा आपका? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ था आपका? तो 63 लाख आपका 96,000 आपका 729 रुपया खर्च हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था आपका तो 9 दिसंबर आपका 1946 को हुआ था। कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ था, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। वही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका कब बना था? तो 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था। संविधान सभा अपनाया कब गया था आपका? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाते हैं आपका? 26 नवंबर को। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है आपकी? तो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग हो कहाँ रहा आपका? समस्तीपुर में। आइए, गंगा नदी की लंबाई कितना है आपका? तो 2525 किलोमीटर है। बोलेगा गंगा नदी के तट पर सबसे लंबा शहर कौन सा है आपका? तो कानपुर है। वही गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है आपकी? तो 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से। वही अंतिम जिला आपका कटिहार से निकल जाती है। गंगा नदी बिहार में 12 जिला से होकर गुजरती है, 12 जिला से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बिहार का सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा है? पटना है। 99 किलोमीटर। गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध आपका रेशम कीट पालन से संबंध आपका किससे है? सेरीकल्चर से है। वही पूछेगा कि मछली पालन से आपका कौन सा आपका? पीसी कल्चर है। मछली पालन से आपका पीसी कल्चर है। मधुमक्खी पालन से आपका एपी कल्चर है। और केचुआ पालन आपका बर्मी कल्चर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। वही आपका लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो लैक्टिक एसिड आपका किसमें होता है आपका? तो दूध और दही में आपका कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड होता है। बोला मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। वही आपका सैट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू संतरा में आपका सैट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला होता है। वही मोहनजोदारो का खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने किया था आपका? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास आपका बनर्जी ने किया था। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है आपका? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिला में स्थित है। पूछेगा बृहत स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला आपका? मोहनजोदारो से मिला है। बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। शवों को जलाने का प्रमाण भी आपका मोहनजोदारो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा आपका? मोहनजोदारो है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच आपका युद्ध अभ्यास
कौन सा हुआ है? तो ला मितीय अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया युद्ध अभ्यास आपका यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति आपका भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है। वही गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्ध अभ्यास होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कहाँ होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है हल्का क्षारीय होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। रक्त कैसी ऊतक है? तो रक्त आपका संयोजिक ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है। वही रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पूरा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। वही पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 आपका उदासीन होता है। 7 से कम जितना भी रहेगा क्या होगा? आपका अम्लीय रहेगा। वही 7 से अधिक जितना रहेगा आपका क्षारीय रहेगा, और 7 रहेगा तो आपका उदासीन रहेगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 2.4 होता है। वही आपका, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया क्या? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1900 आपका 22 में हुआ था। और कहाँ हुआ था आपका? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीताराम राजू उसके नेता थे। सीताराम राजू उसके नेता थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था आपका? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर, और इसके नेता कौन थे? अली मुशियार थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानते हैं आपका? तो किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। आइए बांग्लादेश में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई ओवरऑल कितना है आपका? 2900 किलोमीटर है। वही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कितना है आपका? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आपका 916 किलोमीटर बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी पूछेगा, लोहित, दिबांग, सुवर्णशिरी आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम में से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम में से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बोलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का एक दिन आपका जो होता है ना, लाल हो जाता है। कहाँ? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपका लाल हो जाता है, क्योंकि असम में कामाख्या माता मंदिर, असम में कामाख्या माता मंदिर है, वहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है। और अम्बुबाची मेला लगता है, कामाख्या माता मंदिर में आपका योनि की पूजा होता है, और उसी दिन अम्बुबाची मेला के दिन आपका पीरियड्स का सिंबल होता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था? तो 1914 से 1900 आपका 18 में हुआ था। 1914 से 1918 में हुआ था। इसमें कितने देश ने भाग लिया था? तो 4 में 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 8 में 1 घटाएंगे 7 होगा। 37 देश ने आपका भाग लिया था। और बोला कि तत्कालीन कारण क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर सी हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से आपका 45 में हुआ था। इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया था? आपका 9 में 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में 4 जाएगा 1 हो, 61 देश ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसके संयोजन के कारण मांसपेशियों में थकान हो जाती है? मांसपेशियों में थकान हो जाती है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ता है, तो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो जाती है, इसलिए लैक्टिक एसिड जम जाता है। आप आराम कीजिएगा तो लैक्टिक एसिड आपका खत्म हो जाएगा। वही पूछेगा एसिटिक एसिड है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एसिटिक एसिड आपका सिरका में होता है। खट्टा पदार्थ में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पौधे की कोशिकाओं में बोले तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? आपका कोशिका भित्ति है। बोला कोशिका भित्ति है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। वही माइक्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया क्या, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है आपका, तो यह आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था आपका, मध्य मध्य एशिया था, मध्य एशिया था। और किसने बताया था आपका, मैक्स मूलर ने बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। और भारत में, पूरे भारत में आर्य बसे थे सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। कहाँ, तो नई दिल्ली में, नई आपका दिल्ली में आपका शाहजहां ने करवाया था। कब, तो 1644 से 56 के बीच करवाया था। वही पूछा बाबर का मकबरा कहाँ है आपका, काबुल में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है आपका, दौलताबाद में है। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता से मिला आपका, तो किस देवता से मिला आपका, प्रजापति से मिला है, प्रजापति से मिला है। उत्तर वैदिक का शासन काल कब से कब तक था, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 आपका ईस्वी पूर्व है। बोला वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है, इंद्र है। आइए उसी ऋग्वेद में हम देखते हैं, ऋग्वेद में पूछेगा, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितना बार किया गया है आपका, 250 बार किया गया है। वही अग्नि का उल्लेख आपका ऋग्वेद में कितना बार किया गया है, 250 बार किया गया है। अग्नि का 250 बार, वही इंद्र के लिए आपका 200 बार, इंद्र के लिए आपका 200 बार, अग्नि के लिए 250 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ, एक बार हुआ। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं। और सर्वाधिक बार पूछेगा ऋग्वेद में किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का हुआ था। पशुओं का देवता कौन है आपका, तो पशुओं का देवता पूषण है। आइए, उन्होंने बोला ना कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, कांग्रेस हथियारों के बिना आपका गृह युद्ध है। किसने कहा था आपका, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था, सर सैयद आपका अहमद खान ने किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत दिवस आपका 16 सितंबर 1987 में आपका क्या हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। उसी उपलक्ष्य में ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को आपको मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, कौन सी नदी आपका बिहार में नहीं बहती, गंगा बहती है, सोन बहती है, कोसी बहती है, रामगंगा नहीं बहती है। रामगंगा आपका उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में बहती है। आपका वही बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है, आइए देख लेते हैं। तो बोलेगा कि बिहार में आपका गंडक हो जाएगा आपका, बोले सॉरी बिहार में पहले घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद आपका बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी, कोसी के बाद आपका हो जाएगा महानंदा। इधर से देखिए, दक्षिण से देखिए कर्मनाशा, सबसे सबसे पवित्र नदी पूछेगा कौन है बिहार के, तो कर्मनाशा है। उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन, फिर उसके बाद फल्गु, उसके बाद किऊल, उसके बाद आपका अजय हो जाएगा। तो रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। वही गंगा की सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा है। बोला गया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है आपका, हम्पी, हम्पी कहाँ आपका, कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी में किया था। कहाँ है, कर्नाटक में है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 में हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इसी को कहते थे आपका लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। वही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था बम, उसी को कहते हैं आपका फैट मैन कहा जाता है। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम।
जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक नृत्य रहता है बिहार पुलिस में। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है आपका? तो बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य आपका कौन है? जाट जटिन। यह मिथिला क्षेत्र में देखने को मिलता है। वही विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। लौंडा डांस बिहार का लोक नृत्य है। वही पूछेगा राजस्थान का लोक नृत्य आपका कौन सा है आपका? तो तेरह ताली आपका राजस्थान का है। पंजाब का भांगड़ा है। हरियाणा का है, हो जाएगा धमाल, हो जाएगा हरियाणा का। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है आपकी? मराठी भाषा में लिखी गई है। मराठी भाषा में लिखी गई है। पूछे गुलामगिरी प्रकाशित कब हुआ था आपका? 1873 में। 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था आपका? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। और कब हुआ किया था? 1875 में किया था। वही पूछेगा गुलामगिरी लिखा किसने था आपका? ज्योतिबा फुले ही ने लिखे थे मराठी भाषा में। बोलेगा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपका? तुहिन तुहिन कांता कांता पांडे। आपका तुहिन कांता पांडे है वर्तमान में आपके सेबी के अध्यक्ष। उस समय 2024 में पूछा था, उसमें माधुरी पूरी बूच था, लेकिन वर्तमान में तुहिन कांता पांडे हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ आपका है? आपका मुंबई में है। वही सेबी का स्थापना हुआ था 1992। 1992 का अधिनियम है और 1988 में आपका सेबी का स्थापना हुआ था। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि अपनी नहीं गति करता है, 0 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वही पूछेगा हवा में ध्वनि कितना हो? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था आपका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा था कब? तो जुलाई जुलाई 1969 में रखा था। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। 1% का आधा कितना होगा आपका? तो 1/100 इंटू हाफ कीजिएगा, कितना हो जाएगा? तो 0.005, ऑप्शन नंबर ए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आपके नंदकिशोर यादव है। वही बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 सीट है। वही 80 के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? 38 सीट आपका 80 के लिए 38 सीट आरक्षित किया गया है। वही एसटी के लिए आपका 2 सीट आरक्षित किया गया है। बोला गया बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है आपका? बरौनी में है। बरौनी में है और यह बेगूसराय जिला में पड़ता है। पूर्व सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का पहला ड्रीम प्रोजेक्ट कौन था आपका? बरौनी तेल शोधक कारखाना था। वही पूछेगा, बोलेगा प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो आपका डिगबोई असम में। कब? 1901 में खोदा गया था। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ आपका? गुजरात में है। और अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में है। मुजफ्फरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? लीची के लिए और लहठी के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। घना घना आपका सरिस्का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बोला एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा कर लेता, उसी दर से कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा देखिए, तो आपका बोलेगा 8/5 इंटू 10 कीजिएगा तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 16 और कितना हो जाएगा? 10 माइनस करेंगे तो 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन हो जाएगा। मैथ आप लोग देख लीजिएगा, हम आपका डिस्कशन इसका टेलीग्राम पे भेज देंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बोला फुर्तीला का सही विवर्तनी क्या है आपका? तो आपका फुर्तीला का हो जाएगा सही विवर्तनी ऑप्शन नंबर 3। जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए शब्द क्या है? उसके लिए शब्द क्या है आपका? तो सुबक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
वही बात करेंगे आपका क्या है, देखिए बचाल, जो बहुत बोलने वाला को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। वही बात स्फूर्ति को क्या कहते हैं, वाणी के देवता को कहते हैं। ये देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 8, हो जाएगा 8 रुपया। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैथ का डिस्कशन करवाना है या नहीं करवाना है। बोला इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 35 नंबर, आइए देखते हैं। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मतलब एक घोल 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक और घोल की सांद्रता क्या होगा। तो बोलेगा कि सांद्रता बराबर होता है विलय, विलय बटा आपका बिलियन, बिलियन और परसेंटेज में रहेगा तो 100 हो जाएगा। तो वही 50 और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 500, 50/500 और परसेंटेज निकालना है तो आपका 0 0 कटेगा, 5/10, 10% हो जाएगा। तो बोले सांद्रता बराबर होता है विलय बटा बिलियन इंटू 100। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट आपका जैविक उर्वरक है, जो गोबर से उत्पादन होता है, जो जानवर सबसे चारा, जो जानवर सब जो आपका करता है गंदगी, उससे आपको होता है जैविक उर्वरक होता है, जिसे गोबर जिसको कहते हैं। केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर, केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है वनस्पति विज्ञान पौधे संबंधित हैं तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। वनस्पति बोला, जिस बोला कि वनस्पति विज्ञान पौधे संबंधित है, उसी प्रकार कीट विज्ञान किससे संबंधित है आपका, तो कीड़ा से संबंधित है। कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। एंटेमोलॉजी किसको कहते हैं, कीटों के। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी, वही पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार आपका नरेंद्र सिंह का पानी है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वो टिम बर्नर्ली आपका, तो डब्लू 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 के जनक आपके टिम बर्नर्ली हैं। कंप्यूटर के जनक आपके चार्ल्स बेबेज हैं। 1 ग्राम यूरेनियम में कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है आपका, 4.5 टन, 4.5 टन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी आपकी, लीला सेठ बनी थी, लीला सेठ बनी थी। वही पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, 1916 में। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है आपका, 1954 में हुआ था। और बोलेगा प्रथम बार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। और शुरुआत कब हुआ था, 1954 में। वही पूछा साहित्य, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, निराला के साहित्य साधना दिया गया था। कब, 1970 में। आइए, बोला गया है 42 नंबर, इसका हो जाएगा 15। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था आपका, ल्यूवेन हॉक ने किया था। वही पूछेगा जीवाणु का खोज किसने किया था आपका, ल्यूवेन हॉक ने ही किया था। जीवित कोशिका का खोज कब किया गया था आपका, 1674 में किया गया, 1674 में आपका जीवित कोशिका का खोज किया था। वही पूछेगा मृत, सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था आपका, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665 में, 1665 में। और ये ल्यूवेनहॉक ने किया 1674 में किया था। ऑप्शन में दिया गया लुई पाश्चर, यह रेबीज के टीका का खोज किसने किया था आपका, लुई पाश्चर ने। आनुवांशिकी के जनक कौन है आपका, ग्रेगरी जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है आपके, शूद्रक है, शूद्रक आपके मृच्छकटिकम के रचनाकार है। वही कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास की बात करेंगे रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है आपके, कालिदास हैं। निम्नलिखित में से कौन खारे पानी की एक झील है। पूछे खारे पानी की एक झील आपका पेंगोंग तसो झील आपका खारे पानी की झील है। यह लद्दाख के सीमा पे पड़ता, लद्दाख के सीमा पे पड़ता है।
वही आइए, नैनीताल झील कहाँ उत्तराखंड में है, लोकटक झील कहाँ आपका मणिपुर में है, मणिपुर में है, जहाँ नौकायान जा सकती है। कोलुरु झील कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। वही पूछा निम्नलिखित में खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की झील बोला पेंगोंग तोसो झील है और इसकी ऊंचाई कितना 4350 मीटर, सबसे ऊंचा झील है विश्व का। जजिया कर को किसने लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर ने 712 ईस्वी में लागू किया था। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ आपका, दौलताबाद में है, दौलताबाद में है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 की कौन सी घटना हुआ था आपका, तो खूनी रविवार की घटना, खूनी रविवार की घटना हुआ था। काकोरी ट्रेंड कांड कब हुआ था आपका, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आवी काकोरी ट्रेंड एक्शन इसका नाम रख दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपका, तो 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन शासनकाल में हुआ था। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी आपका भागलपुर को कहते हैं, भागलपुर को कहते हैं। सिल्क को ही कहते हैं आपको क्या, रेशम। रेशम का उत्पादन देश आपका कौन है, आपका चीन है, चीन है। वही रेशम पालन आपका सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिया था, आपका श्रावस्ती में दिया था। वही पूछे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 51, ड्रोन इज ए मेल जेंडर फोर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक का जन्म आपका 1469 में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे। वही सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म स्थल कहाँ आपका पटना सिटी है। गुरु नानक आपके प्रथम गुरु थे। बोला अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, अनुपम मिश्र का जन्म आपका 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका, दो वर्णों के मेल से 54 नंबर, दो वर्णों के मेल से को क्या कहते हैं, आपको संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वही दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जो आगे लगेगा आपका प्रत्यय और जो पीछे लगेगा आपका उपसर्ग होता है, सॉरी, जो जो आगे लगेगा वो उपसर्ग होता है, जो पीछे लगेगा पो से पीछे पो से प्रत्यय होता है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्याचार में संधि विच्छेद बोला ई, बोलेगा ई प्लस आ, ई प्लस आ को जोड़ने से यह उच्चारण होता है, यह का उच्चारण होता है। और अत्याचार में कौन संधि है, आपका यौन संधि है, तो हो जाएगा आपका कौन सा संधि हो जाएगा, आपका अति प्लस आचार, ऑप्शन नंबर बी, यौन संधि। संधि आपको याद रखिएगा तभी संधि विच्छेद बनेगा। बोलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स एडम टू लेट डैश ए आउट ऑफ द बैग विथ ई करेक्ट चॉइस, आपका इसका हो जाएगा कैट हो जाएगा। महापुरुष कौन सा समास है, महापुरुष आपका कर्म धारक समास है। बोलेगा कि जिसमें आपकी, जिस समास में आपकी महान की प्रधानता हो, आप महान हैं उसकी प्रधानता हो, उसे कर्म धारक कहते हैं। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, उसमें कर्म धारक होगा। आप चोर नहीं महाचोर है, इसमें भी कर्म धारक समास होगा। नालायक नहीं महानालायक हैं आप, कर्म धारक समास हो जाएगा। जिसमें आपका महान शब्द लग गया, आपका प्रधानता हो, मतलब आप पुरुष नहीं महापुरुष, आपको बड़ा हम आदमी बना दिए, तो आपका कर्म धारक। और यह भी आई, अब 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। दर्शन में कौन सा वचन होता है, दर्शन में आपके बहुवचन होते हैं। कुछ ऐसे बहुवचन जो पूछा जाता है, आंसू बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, प्राण बहुवचन है।
चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और लैंड कब किया था आपका? 23 अगस्त 2023 को ही लैंड किया था। वही पूछेगा 23 अगस्त को लैंड किया था। इसे 23 अगस्त को आपको मोदी जी द्वारा अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए हैं। जहाँ पे लैंड किया था उसे क्या क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट विक्रम। बोला कि विक्रम थे कौन? लैंडर और प्रज्ञान थे आपके रोवन। वही चंद्रयान 3 लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपको लॉन्च किया गया था। और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 था, जो अपना देश भारत है, अपना देश भारत है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। 2008 में। चंद्रयान दूसरा आपका कब लॉन्च किया गया था? आपका 2000। चंद्रयान दूसरा कब लॉन्च किया गया था? आपका 2019 में। 2019 में किया गया था। तीनों याद रखिएगा। वही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते? 23 अगस्त को मनाते, स्पेस डे। बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अभी बताएं तो तुरंत। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को। बोला असहयोग आंदोलन 1920 में। उसमें आपका वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। वही भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। गो भारत छोड़ो। आइए, इसका हो जाएगा आपका, देख लीजिए इंग्लिश में हम स्किप करते हैं। बी बी हो जाएगा और इसमें हो जाएगा वोल्फ। ऑप्शन नंबर 3। आइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी में है। वही पूछेगा WHO का मुख्यालय कहाँ आपका? जनेवा में है। WTO का मुख्यालय का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कहाँ, मुख्यालय कहाँ आपका? जनेवा में है। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। वही पूछेगा आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ आपका? जनेवा में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 64। जनहित याचिका में भारत का प्रवर्तक कौन है आपका? तो PN भगवती, इसी को कहते हैं आपका PIL कहते हैं। भारत में 1980 में आया था। PN भगवती और कौन थे? BR कृष्ण आयर थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है आपका? सासाराम बिहार में। सासाराम आपका बिहार में। वही ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था आपका? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था आपका? फरीद खां था। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शेरशाह सूरी का मकबरा किस शैली का है आपका? इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शैली है। प्लस इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शैली है। वही पर शेरशाह मस्जिद कहाँ स्थित है आपका? पटना में है। क्वेश्चन नंबर 66। 1943 में आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुई थी आपका? सिंगापुर में। सिंगापुर में हुआ था आजाद हिंद फौज का स्थापना, और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जिला बोलेगा दिबांग घाटी, और बोलेगा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ आपका 17 व्यक्ति है प्रति एरिया में आपका। वही पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आपका? बिहार है, 1106। जिसमें एक जनसंख्या घनत्व होता क्या? 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति रहते हैं, और बोला गया है 1 किलोमीटर में। वही बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। मंझर कुंड कहाँ स्थित है आपका? तो रोहतास बिहार में आपका मंझर कुंड है। और वही पूछेगा दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, मंझर कुंड रोहतास में, तुतला भवानी जलप्रपात आपका रोहतास में है। तेलहर कुंड आपका कहाँ? कैमूर में है। ऋषि कुंड सीता कुंड कहाँ है आपका? मुंगेर में है। कोकोलत जलप्रपात आपका नवादा में। वही सबसे गर्म कुंड कौन है? ब्रह्म कुंड है, जो राजगीर में है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर आपका 51.5% है। वही पुरुष साक्षरता दर कितना है आपका? तो 71
2% है। वही ओवरऑल बिहार में साक्षरता कितना है आपका, तो 61.8% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है आपका, तो रोहतास में है। बोला किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको मैथिली भाषा का कब मिला था, 2023 में। देखिए करंट से भी क्वेश्चन 4 से 5 रहता है, इसलिए आप लोग करंट को भी नहीं छोड़ सकते, करंट को भी आप लोग पढ़ना है। प्ले लिस्ट में हम स्पीड का करंट अफेयर्स करवाते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। बोलेगा बूझा चूना का सूत्र होता है, बूझा चूना का सूत्र CaOH का होल 2 आपका हो जाएगा, और CaCO3 आपका संगमरमर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है आपका, राजस्थान में होता है। वही काली चूना हो जाएगा CaO। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। विद्युत विभव का आपका वोल्ट, विद्युत शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। बोला आई यू पी एस सी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, बोला प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। बहुत पूछता है क्वेश्चन ई फुल फॉर्म में से। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। सीसा एवं टीन का यह मिश्रण है, सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, और टंगस्टन का संकेत क्या होता है आपका, डब्ल्यू। बोला गया निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक में पहले भारतीय गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर आपके CD देशमुख थे। वही पूछे RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, आपके सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल आपका 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI का वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। RBI की जब स्थापना हुआ था उस समय उसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में था। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 पर पावर 5 डाइन होता है, ऑप्शन नंबर सी। रेड क्रॉस बुक, रेड डाटा बुक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है आपका, तो IUCN के द्वारा। कब जारी किया गया था, 1964 में, 1964 में। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है आपका, बताइएगा, जनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में, मगर रेड डाटा बुक IUCN ये जो विलुप्त हो जाता है ना पक्षी उक्षी, उसके लिए जो जारी करता है। बिहार में डच द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था आपका, पटना में। जब भी करेगा तो गंगा नदी के किनारे ही न फैक्ट्री स्थापित करेगा, तो पटना में किया गया था, पटना में किया गया था। कब, 1628 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका, देहरादून में, देहरादून में। और कब स्थापना हुआ था, 1878 में। बोले वन का रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी किया जाता है, 2 वर्ष में जारी किया जाता है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गुलामगिरी ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई थी। वही सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। बोलेगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आर्य। आय आपको होगा तो आप किसी पे क्या करिएगा, दया कीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब हुआ था स्थापना, 1875 में। कहाँ, तो मुंबई में। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला आपका, धौलावीरा से। धौलावीरा किस नदी पर है आपका, लूनी नदी पर, लूनी नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी पर आपका, सिंधु नदी पर। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता आपकी, काश यूनिक सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था आपका, तो डी डुवेन ने कब, 1955 में, 1955 में किया था। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है, अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है, यह कभी खत्म नहीं होता है। वही पूछेगा अनुच्छेद 19 का 1 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया लोग पूछता है प्रश्न। अनुच्छेद 14 में क्या है आपका, विधि के समाज संरक्षण, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 32 में क्या है आपका, 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, रिट जारी करता है। वही संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है।
यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क आपका कौन सा है आपका, बताइए। हेमेटाइट, पिच ब्लेंड, बॉक्साइड, मैग्नेटाइट आपका। तो हो जाएगा आपका पिच ब्लेंड आपका यूरेनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का। शांति क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार मिला है, किसे मिला था 2023 में? नरगिस मोहम्मदी को। यह कहाँ के हैं? ईरान के हैं, ईरान के हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1901 से हुआ था। और किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब? 1913 में मिला था, द गीतांजलि पुस्तक के लिए। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया था? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठोस बर्फ में कौन से गैस का प्रयोग किया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जल का हो जाएगा H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। दक्षिण दक्षिण भारत दक्षिण भारतीय भारत होगा, सॉरी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? अनाई मुडी है आपका, केरल में है, केरल में है। आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में किसने बनाई थी? आप किसने बनाई थी? मोसले ने बनाई थी। कब? 1913 में, 1913 में। बोला कि पौधे में जड़ से खनिज लवण, पौधे में विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है आपका? जाइलम पहुंचाता है। जल बोलेगा तो जाइलम, और खनिज लवण सिर्फ बोलेगा तब फ्लोएम होता। निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट निकट में आपका अवतल लेंस में, वही दूर में उत्तल। देखिए, दूर उर उत्तल लेंस हो जाएगा, निकट में अवतल हो जाएगा। 3 डिजिट है या 4 डिजिट हो जाएगा, और दूर में 2 डिजिट है तो आपका 3 डिजिट हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। बोला कालबेलिया, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य आपका? राजस्थान का है। कोई भांगड़ा पंजाब का है। बिहार का आपका अभी तुरंत बताए थे आपका कौन हो जाएगा? लौंडा डांस आपका बिहार का हो जाएगा। झिझिया आपका बिहार का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कजरी, रासलीला, नौटंकी सब उत्तर प्रदेश का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। 19 इसका जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में? आप लोग बताइएगा। बोलेगा लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है आपका 25 साल, और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वही पूछेगा राज्यसभा को न्यूनतम सदस्य बनने के लिए उम्र होता है 30 साल का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपका 21 साल होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपका 35 साल होता है। अधिकतम की सीमा नहीं किया गया है उल्लेख। छठी अनुसूची में किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देख लेते हैं 5 अनुसूची। अनुसूची 1 में बोला कि संघ राज्य के संबंध, बोला इसमें 28 राज्य, 8 यूटी है। दूसरा अनुसूची में आपका क्या है? वेतन है, वेतन का उल्लेख है। तीसरा में आपका शपथ है। चौथा में आपका राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। और पांचवा में है अनुसूचित जाति जनजाति। छठा में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। और सातवां में तीनों सूची का उल्लेख। वही आठवां में है भाषा का विवरण। नौवां में भूमि सुधार संबंधित है। 10वां में दल बदल है। 11वां में आपका पंचायती राज, और 12वां में आपका नगर पालिका है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र कौन है? भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित भी हो सकता है या आरक्षित भी हो सकता है। कौन है आपका? तो नीलगिरी है। यह आपका तमिलनाडु में है। वही सुंदरबन कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? आपका असम में है। और एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित था आपका? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। और कब लाया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर को ही क्यों लाया गया था? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में B.R. सुब्रमण्यन है। योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग आया था 1 जनवरी आपका 2015 को आया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं।
और ये थिंक टैंक पे काम करता है। बोलेगा ब्लैक फूड किसके कारण होता है, तो ब्लैक फूड आपका किसके कारण होता है, आर्सेनिक के कारण होता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। अब मिनी माता रोग होता है, पारा के कारण होता है। पारा का संकेत Hg। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 के मुख्य अतिथि थे एमुनल मैक्रो थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। वही 2025 के बोले का मुख्य अतिथि कौन थे? आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो थे। प्राबो सुबियांतो हैं। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हम प्रतिदिन आपको 2 सेट करवा रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।